हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? तो यकीन नीट प्लस की जो फर्स्ट क्लास है बॉटनी की, इसमें आप सभी का स्वागत है। बच्चों, इसमें हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का रिवीजन करने वाले हैं और रिवीजन करने का जो तरीका होगा वो होगा क्वेश्चंस की फॉर्म में। बच्चों, यहाँ जितने भी क्वेश्चंस लिए गए हैं, है ना, वो सब के सब क्वेश्चंस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे और मैंने स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर लिए हुए हैं। ठीक है, तो मेरा जो बेसिकली एम है कि आपकी एनसीईआरटी पर अच्छे से पकड़ हो जाए, एनसीईआरटी की एक एक लाइन और एक एक वर्ड पर आपको पकड़ हो जाए। आपने कई बार एनसीईआरटी पढ़ी होगी और आप में से काफी स्टूडेंट्स को लगता होगा हमें एनसीईआरटी अच्छे से आती है। मैं अप्रिशिएट करता हूं अगर ऐसा लगता है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए कुछ खोज के लाया हूं और आपको ये चीज करके मजा आ जाएगा। बच्चों, मैंने सारे के सारे क्वेश्चन इसके अंदर स्टेटमेंट टाइप के रखे हैं। स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस रखने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आपकी एनसीईआरटी पे अच्छे से पकड़ हो जाए। बाकी हर टाइप के क्वेश्चन, चाहे वो डायग्राम वाले क्वेश्चन हो, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन हो, असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस हो, ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको बैच में कराता हूं। तो बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए, बिना एक्स्ट्रा मोटिवेट किए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल फोकस करना। करीब इसमें 40 प्लस क्वेश्चन है। अगर आप इसमें 30 क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो इसका मतलब आपकी एनसीईआरटी पे पकड़ बहुत अच्छी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, पहला क्वेश्चन है आपका, ठीक, टॉपिक है आपका एनसीईआरटी में इंट्रोडक्शन एंड व्हाट इज सेल। बच्चों, ये जो एनसीईआरटी का टॉपिक है इसमें लास्ट 10 ईयर में कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है। ठीक, ये मैंने आपका स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन बनाया है और सारे के सारे क्वेश्चन फ्रेश हैं, किसी बुक से नहीं लिए गए हैं। मैंने खुद बैठ के 6 से 7 घंटा इसके लिए मेहनत की है। चलिए, ऑल ऑर्गेनिज्म कंपोज ऑफ सेल, मोस्टली कंपोज ऑफ सिंगल सेल। बच्चों, मोस्टली कंपोज ऑफ सिंगल सेल नहीं है। ठीक है, अगर आप एनसीईआरटी में लाइन देखेंगे तो यहां पर मोस्टली वर्ड यूज नहीं किया है। कुछ ही होते हैं जो सिंगल सेल के बने होते हैं, मतलब ज्यादातर ऑर्गेनिज्म आपके मल्टी सेलुलर होते हैं। इन्वेंशन ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप एंड इट्स इंप्रूवमेंट रिवील्ड ऑल डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ सेल। बच्चों, लाइट माइक्रोस्कोप की जगह आपका आना चाहिए था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। एंटन वॉन ल्यूविन फर्स्ट सॉ लिविंग सेल एंड रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियोलस। बच्चों, न्यूक्लियोलस की जगह आपका आना था न्यूक्लियस। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैन परफॉर्म एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, सो डू नॉट हैव डिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। अगर वो एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ परफॉर्म कर सकते हैं, इसका मतलब उनका डिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये लाइन ये बताती है कि उनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। सही है। इनएनिमेट थिंग डजंट हैव विच अ लिविंग थिंग हैज, दैट इज नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर। बच्चों, लिविंग थिंग के पास नॉन सेलुलर नहीं, लिविंग थिंग के पास सेलुलर स्ट्रक्चर होता है। इनएनिमेट का मतलब होता है नॉन लिविंग। सेल इज बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये आपका सही है। एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डजंट एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। ये भी आपका सही है। तो 1 2 3 ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये आपका सही है। ठीक है, ये आपका सही है और ये आपका सही है। तो बच्चों, आपके 3 स्टेटमेंट यहां पर सही हो गए, तो ऑप्शन जाएगा थर्ड। बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है सेल थ्योरी। सिर्फ एक क्वेश्चन आया है लास्ट 10 ईयर में, वो भी 2019 के अंदर आया था। ठीक, 1838 मैथियस स्केलेटन, अ जर्मन बॉटनिस्ट, स्टडी फ्यू नंबर ऑफ प्लांट्स। बच्चों, ये फ्यू नहीं था, ठीक है, इन्होंने काफी सारे प्लांट की स्टडी की थी। ऑब्जर्व दैट ऑल प्लांट कंपोज ऑफ सेम काइंड ऑफ सेल, नहीं डिफरेंट काइंड ऑफ सेल। ठीक है, गलत हो गया। श्वान 1839 ब्रिटिश जूलॉजिस्ट स्टडी डिफरेंट एनिमल सेल। सही है। श्वान इन 1838। बच्चों, ईयर गलत हो गया, 1839 आना चाहिए था। एनिमल सेल हैड थिक आउटर लेयर। बच्चों, थिक नहीं आना चाहिए था, आपका थिन आना चाहिए था। According to Schwann, presence of cell wall unique character of plant cell, and he also said body of animal and plant composed of cell and product of cell.
सेल थ्योरी फॉर्मुलेटेड बाय रडल्फ वर्चो। बच्चों सेल थ्योरी जो है वो फॉर्मुलेट की थी स्केलेटन एंड श्वान ने। फाइनल शेप टू सेल थ्योरी बाय रडल्फ वर्चो, ही एक्सप्लेन न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, जिसको आप ओमनीसेलुलर सेलुलर बोलते हैं। यही क्वेश्चन आया था नीट 2019 में, ये स्टेटमेंट पे क्वेश्चन था, ये स्टेटमेंट क्वेश्चन था। ठीक, तो आपका ये आपका सही है। स्केलेटन एंड श्वान नॉट एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड। तो बच्चों 1, 2, 3 और ये आपका 4, 1839 ब्रिटिश जूलॉजिस्ट स्टडी डिफरेंट एनिमल सेल। तो आपका आंसर जाएगा ऑप्शन 4। बच्चों ओवरव्यू ऑफ सेल में जो फर्स्ट पैराग्राफ है एनसीईआरटी का, उसमें लास्ट 10 ईयर में कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है। ठीक, हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट? अनियन डिस्टिंक्ट सेल वॉल, ठीक है, अनियन डिस्टिंक्ट सेल वॉल इज आउटर बाउंड्री। प्लांट सेल अनियन में आउटर बाउंड्री सेल वॉल है। ह्यूमन चीक सेल डोंट हैव सेल वॉल एज अ डीलिमिटिंग लेयर, बिल्कुल सही है। एनिमल सेल में डीलिमिटिंग लेयर मतलब जो आउटर लेयर है वो सेल वॉल नहीं, वो सेल मेम्ब्रेन है। तो बच्चों ये आपका सही है। अनियन में डिस्टिंक्ट सेल वॉल इज आउटर बाउंड्री, ह्यूमन चीक सेल डजंट हैव सेल वॉल एज डीलिमिटिंग लेयर। मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस हैविंग क्रोमोसोम विच कंटेन जेनेटिक मटेरियल, और जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है यूकैरियोट्स में? लीनियर डीएनए होता है। इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट सेमी फ्लूइड रीजन साइटोप्लाज्म, साइट ऑफ केमिकल रिएक्शन विच मेक सेल इन लिविंग स्टेज। देखिए अब ये 2010 में आया है, तो लास्ट 10 ईयर में तो क्वेश्चन नहीं है, तो 2010 में एआईपीएमटी में ये स्टेटमेंट आया था। सेमी फ्लूइड रीजन जो होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो बच्चों ये स्टेटमेंट आपका सही है। मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एब्सेंट इन स्ट्रेप्टोकोकस, ये एआईपीएमटी 2010 में आया था। बच्चों स्ट्रेप्टोकोकस क्या है? बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया के अंदर आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, तो इसका मतलब आपका ये भी सही है। तो आपका जो आंसर जाएगा, ठीक है, सेल डजंट हैव सेल वॉल इज अ डीलिमिटिंग लेयर, तो आपका आंसर जाएगा ऑप्शन 4। ओवरव्यू ऑफ सेल में जो बाकी के पैराग्राफ हैं उनसे 10 साल में 2 क्वेश्चंस आए हैं। ठीक, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? यूकैरियोट हैव मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर ऑर्गेनेल ER, GB, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल। तो बच्चों इन ये क्वेश्चंस आपके आया था नीट 2015 में। नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर जिसको आप सेंट्रियोल बोलते हो, जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करता है, बच्चों प्लांट में नहीं, ये आपका एनिमल में करता है, गलत हो गया। राइबोसोम ओनली फाउंड इन साइटोप्लाज्म इन यूकैरियोट, बच्चों ये भी गलत हो गया, क्योंकि राइबोसोम तो ऑर्गेनेल के अंदर भी मिलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिलते हैं, क्लोरोप्लास्ट पे भी मिलते हैं, RER पे भी मिलते हैं। इन यूकैरियोट राइबोसोम इन साइटोप्लाज्म 80s, माइटोकॉन्ड्रिया 70s, क्लोरोप्लास्ट 70s, RER 80s। गलती क्या हुई? एनिमल सेल, भाई एनिमल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं मिलेगा, तो यहां आपका प्लांट आना चाहिए था। राइबोसोम इज नॉट अ मेम्ब्रेन बाउंड, ये आपका क्वेश्चन राइबोसोम ये नीट 2015 में आया था, तो ये आपका सही हो गया है एक। ठीक है, ये आपका गलत है, ये आपका गलत है, ये आपका गलत है, ये आपका सही है। माइकोप्लाज्मा 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ, स्मॉलेस्ट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बच्चों मल्टीसेलुलर नहीं है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, बैक्टीरिया 3 to 5 माइक्रोमीटर, ठीक है, आरबीसी 7 माइक्रोमीटर, तो ये तो हमारा पहले ही गलत हो गया। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया, तो एक हमारा ये सही है। ठीक, और यूकैरियोट हैव मेम्ब्रेन बाउंड, ये हमारा सही है, तो आपका ऑप्शन जाएगा ऑप्शन 2। हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट? बच्चों प्रोकैरियोट सेल वाला जो पैराग्राफ है, ठीक है, वहां पर आपके लास्ट 10 ईयर में 2 क्वेश्चन आए हैं। प्रोकैरियोट स्मॉल है, मल्टीप्लाई स्लो कंपेयर टू यूकैरियोट, बच्चों स्लो नहीं, स्लो की जगह आना था आपका फास्ट। बैसिलस रॉड लाइक है, कोकस स्फेरिकल है, विब्रियो कॉमा शेप है, स्पाइरलम स्पाइरल है। बच्चों नॉन फ्लैजलेटेड नहीं, फ्लैजलेटेड। आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देखिए,
और स्पाइरल शेप जो बैक्टीरिया बने हुए हैं वहां पर चेक करिए, वहां पर आपका फ्लैजेला बना हुआ है, तो इसका मतलब ये फ्लैजिलेटेड होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोट्स इज फंडामेंटली डिसिमिलर, नहीं सिमिलर, बट एग्जिबिट वाइड वेराइटी ऑफ शेप। ऑल प्रोकैरियोट हैव सेल मेम्ब्रेन सराउंडिंग सेल वॉल। ऑल प्रोकैरियोट हैव सेल वॉल, जो किसको सराउंड करती है, सेल मेम्ब्रेन को सराउंड करती है, एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। गलत हो गया। जेनेटिक मटेरियल इज नेकेड नॉट कवर्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इन प्रोकैरियोट। नील 2015 का ये स्टेटमेंट है। तो बच्चों पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा गलत, चौथा गलत, एक आपका सही है। तो आंसर जाएगा आपका ऑप्शन 1। प्रोकैरियोट सेल, वही टॉपिक चल रहा है हमारा। प्रोकैरियोट सेल में 2 क्वेश्चन है लास्ट 10 ईयर में, वही चीज मैंने यहां लिखी हुई है। हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट? बैक्टीरिया हैव सिंगल सर्कुलर डीएनए क्रोमोसोम, जिसको आप जीनोमिक और न्यूक्लियर डीएनए बोलते हैं। ऑल बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए। बच्चों ये ऑल वर्ड गलत है, आप चेक करेंगे एनसीईआरटी में तो वहां ऑल नहीं है। ऑल बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए, तो आपका गलत हो गया। प्लाज्मिड प्रोवाइड फिनोटिपिक कैरेक्टर टू द बैक्टीरियल सेल, रेजिस्टेंस टू एंटीबॉडीज की जगह है आपका किताब में एंटीबायोटिक्स, ये गलत हो गया। नो ऑर्गेनिल लाइक यूकैरियोट प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट एक्सेप्ट राइबोसोम। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल यूकैरियोट्स में है, प्रोकैरियोट्स में नहीं है। एक ऑर्गेनिल है जो मेम्ब्रेन लेस है और दोनों में कॉमन है, वो है आपका राइबोसोम। वायरस 0.02 से 2.2 पीपीएलओ का साइज पूछा गया था नीट 2020 में। यूकैरियोट में यहां सेंटीमीटर नहीं होगा, तो ये आपका गलत हो गया। ये चीज पूछी गई थी आपकी, ठीक। तो आपका कितना सही है, आपका वहां सेंटीमीटर लिखा है, माइक्रो सेंटीमीटर नहीं आएगा आपका, ये गलत हो गया। ये गलत है, ये गलत है। और सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है जो कि डबल स्ट्रैंड होता है, ठीक है। तो सिंगल है, डबल स्ट्रैंड वाला है, तो ये आपका सही है। तो 2 आपके सही हैं। अगला क्वेश्चन, सेल एनवलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन के जो पहला और दूसरा पैराग्राफ है उसमें लास्ट 10 ईयर में एक क्वेश्चन आया है, ठीक है। और वो क्या आया है वो यहां लिखा हुआ है, ग्लाइकोकैलिक्स प्रोवाइड स्टिकी कैरेक्टर टू दी बैक्टीरिया, सही है। मोस्ट बैक्टीरियल सेल हैव केमिकली सिंपल एनवलप एंड टाइटली बाउंड 3 लेयर। जो सेल एनवलप होता है वो टाइटली बाउंड 3 लेयर होता है, बट वो सिंपल नहीं होता, कॉम्प्लेक्स होता है। ऑल लेयर ऑफ एनवलप वर्क एज अ सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट, ईच लेयर परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, मतलब नॉन डिस्टिंक्ट, तो आपका आएगा ईच परफॉर्म डिस्टिंक्ट फंक्शन। बैक्टीरिया क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ सेल एनवलप ओनली इनटू 2 ग्राम पॉजिटिव विच रिटेन क्रिस्टल वायलेट डाई एंड अदर इज ग्राम नेगेटिव विच डू नॉट। बच्चों यहां पर यह वर्ड गलत है, क्योंकि स्टेनिंग प्रोसीजर और सेल एनवलप का कॉम्पोजिशन ये 2 क्राइटेरिया थे, तो सिर्फ सेल एनवलप क्राइटेरिया नहीं था। ऑर्डर मतलब वो आउटर है, आउटर ग्लाइकोकैलिक्स देन सेल मेम्ब्रेन देन सेल वॉल। बच्चों सेल वॉल यहां आना चाहिए था और सेल मेम्ब्रेन यहां आना चाहिए था, ठीक है, ये आपका गलत हो गया। सेल वॉल शेप प्रोवाइड करती है, स्ट्रक्चर सपोर्ट एंड प्रमोट, प्रमोट नहीं, यहां आना चाहिए था आपका प्रीवेंट। तो बच्चों कितने गलत हुए आपके, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये सही। तो आंसर आएगा ऑप्शन ए, एक स्टेटमेंट आपका सही है। सेल एनवलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन में जो बाकी के पैराग्राफ हैं वहां से 10 ईयर में 4 क्वेश्चन आए हैं, ठीक। हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट? क्रोमेटोफोर आर मेम्ब्रेन एक्सटेंशन इनटू द साइटोप्लाज्म कंटेन पिगमेंट प्रेजेंट इन ऑल प्रोकैरियोट्स। बच्चों ऑल प्रोकैरियोट्स में नहीं होता, गलत हो गया। क्रोमेटोफोर फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, सही है। मीजोसोम इज एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन, सेल वॉल फॉर्मेशन, ये भी आपका सही है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेमी परमेबल, बच्चों सेमी परमेबल नहीं, सेलेक्टिवली परमेबल, ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया।
पिलाई फिमरे आर सरफेस स्ट्रक्चर और इनका मोटिलिटी में कोई भी रोल नहीं होता है। तो ये 2016 में आया, ये 2023 में आया, ये 2015 में आया। ठीक, तो आपका एक ये सही है, एक ये सही है 2, और एक ये सही है आपका 3। तो आपके 3 स्टेटमेंट सही हैं। सेल एनवेलप इन इट्स मॉडिफिकेशन वही चल रहा है जो रेस्ट ऑफ पैराग्राफ है, जहां मैंने 4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। ठीक, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? पिलाई आर इलोंगेटेड नॉन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। बच्चों नॉन ट्यूबुलर नहीं, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ स्पेशल प्रोटीन ट्यूबलिन। बच्चों ट्यूबलिन बैक्टीरिया की फ्लैजिला में नहीं मिलता, यहां आपका मिलता है पिलिन। पिलिन प्रोटीन आपको याद होना जरूरी नहीं है, बट आपको यह याद होना जरूरी है कि ट्यूबलिन प्रोटीन नहीं मिलता। ठीक है, ट्यूबलिन प्रोटीन यूकैरियोट के फ्लैजिला में मिलता है। फिमरे आर स्मॉल, एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर लेकर नहीं आया हूं। फिमरे आर स्मॉल ब्रिसल लाइक स्प्राउटिंग ऑफ द सेल अटैच टू रॉक एंड होस्ट, सही है। Thick filamentous extension from cell wall called flagella in bacteria consist of filament hook basal body। बच्चों थिक नहीं है, थिक की जगह थिन है। तो आप देखिए स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन से आपको एनसीईआरटी पढ़ने पर पकड़ हो रही है। ठीक है, छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं। बैक्टीरिया डू नॉट शो रेंज इन अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला। भाई बैक्टीरिया के ऊपर फ्लैजिला का जो नंबर है वो वेरी करता है। डस शो, गलत हुआ। मीजोजोम टिब्यूल्स की फॉर्म में हो सकते हैं, लैमला की फॉर्म में हो सकते हैं, और ईटीसी लिखा है, मतलब और भी किसी फॉर्म में हो सकते हैं, वेसिकल की फॉर्म में। हेल्प इन रेस्पिरेशन सिक्रीशन प्रोसेस। ठीक, इंक्रीज सरफेस एरिया एंड एंजाइमेटिक कंटेंट इन बैक्टीरिया। तो ये आपका सही है। ठीक है, तो एक ये सही हो गया आपका। ठीक है, ये गलत, ये गलत, ये सही हो गया। 2 आपके सही हैं, तो आपका आंसर जाएगा ऑप्शन 2। राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडी में लास्ट 10 ईयर में 4 क्वेश्चन आए हैं। सेवरल राइबोसोम अटैच टू सिंगल एमआरएनए, पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम 16 में भी आया और 18 में भी आया। रिजर्व मटेरियल इन साइटोप्लाज्म प्रोकैरियोट्स में जो कि मेम्ब्रेनलेस है, जिसको आप इंक्लूडिंग बॉडी नहीं है, इंग्लिश की टाइपिंग एरर है, आप इसको इंक्लूजन बॉडी ही समझिएगा। ठीक है, इंक्लूजन बॉडी है ये। ठीक है, वो इंग्लिश मिस्टेक है, आप उसको वैसे मत लीजिएगा कि स्टेटमेंट गलत है। फॉस्फेट ग्रेन्यूल, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, साइनोफेशियल ग्रेन्यूल 2015 में आया, 2020 में आया। गैस वैक्यूल फाउंड इन ग्रीन पर्पल नॉन फोटोसिंथेटिक। बच्चों ये बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक होते हैं। इन प्रोकैरियोट राइबोसोम इज नॉट एसोसिएटेड विद सेल वॉल, सही है, राइबोसोम सेल मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएट होते हैं। ठीक है, तो ये आपका सही है। तो एक ये सही है, एक ये सही है, एक ये सही है। तो आपके 3 स्टेटमेंट सही है। यूकैरियोट सेल का जो पैराग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, उस पर आपके 10 ईयर में कोई क्वेश्चन नहीं है। इन यूकैरियोट कंपार्टमेंटलाइजेशन इज प्रेजेंट बिकॉज मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल इज प्रेजेंट, बिल्कुल सही है। ऑर्गेनेल की वजह से साइटोप्लाज्म छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स में डिवाइड हो जाता है, सही है। ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर आइडेंटिकल, आर नॉट आइडेंटिकल। भाई सारी सेल्स एक जैसी थोड़ी ना है, प्लांट सेल अलग है, एनिमल सेल अलग है। ठीक है, गलत हो गया। एनिमल पोजेस लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। बच्चों एनिमल की जगह आना चाहिए था आपका प्लांट। एनिमल पोजेस सेंट्रियोल which is absent in almost all plant cell but present in animal cell and help in cell division in plant cell। नहीं, यहां आना चाहिए था एनिमल सेल, ये गलत हो गया। यूकैरियोट हैव वाइड वैरायटी ऑफ सिंपल लोकोमोटरी साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर। बच्चों सिंपल नहीं, यहां आना चाहिए था आपका कॉम्प्लेक्स, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये गलत। एक आपका सही है। ठीक है, एक आपका सही है, तो आपका आंसर जाएगा ऑप्शन 1। सेल वॉल में लास्ट 10 ईयर में कोई क्वेश्चन नहीं आया है। हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट? रिजिड है, लिविंग, आउटर कवरिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन फंगस एंड प्लांट। बच्चों लिविंग नहीं है, ये आपकी डेड है। सेल वॉल ओनली प्रोवाइड, अभी सेल मेम्ब्रेन का भी क्वेश्चन आएगा, सेल मेम्ब्रेन मैंने लास्ट में रखा हुआ है। सेल वॉल ओनली प्रोवाइड
शेप टू सेल, बच्चों वो सिर्फ शेप प्रोवाइड नहीं करती, सेल वॉल के और भी फंक्शन है, सेल टू सेल इंटरेक्शन, प्रिवेंट एंट्री ऑफ अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल, ठीक है, इंफेक्शन डैमेज से बचाना एंड सो ऑन। इट प्रोवाइड बैरियर टू डिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल, डिजायरेबल नहीं अनडिजायरेबल, जिनका साइज बड़ा होता है उनकी एंट्री को प्रिवेंट करते हैं। तो ये गलत हुआ, ये गलत हुआ, ये गलत हुआ। सेल टू सेल इंटरेक्शन एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन। एल्गिल सेल वॉल में सेलोज है, गैलेक्टन है, मैनन है, ठीक, और आपका मिनरल है कैल्शियम कार्बोनेट, ये आपका सही है। सेलोज, हेमीसेलोज, पैक्टिन एंड प्रोटीन, तो ये आपका सही है। तो डी सही है, ई सही है, एफ सही है, तीन आपके सही हैं। तो आंसर जाएगा ऑप्शन 3, ऑप्शन 3, ठीक। ये सेल वॉल पे एक और क्वेश्चन, प्राइमरी वॉल आउटर है, थिक है, बच्चों प्राइमरी वॉल जो होती है वो थिन होती है, कैपेबल ऑफ ग्रोथ, प्रेजेंट इन ग्रोइंग यंग सेल, गलत हो गया, थिक की जगह थिन। सेकेंडरी वॉल इनर टू प्राइमरी है, थिक है, एंड प्राइमरी वॉल डिमिनिश एज सेल मैच्योर, जैसे जैसे सेल मैच्योर होती है प्राइमरी वॉल रिड्यूस होती जाती है, ठीक है, ये आपका सही है। इनर टू प्राइमरी है सेकेंडरी वॉल, थिक है, एंड प्राइमरी वॉल डिमिनिश एज सेल मैच्योर। मिडिल लैमेला होल्ड टू डिफरेंट सेल कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम पैक्टेट मेनली, सही है। साइटोप्लाज्मिक लिविंग कनेक्शन बिटवीन टू सेल इज कॉल्ड प्लाज्मोडेस्मेटा, ये भी सही है। प्लाज्मोडेस्मेटा मेड अप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी सही है। तो बच्चों आपके कितने स्टेटमेंट सही हुए? 1 2 3 4, 4 स्टेटमेंट आपके सही हो गए, ठीक है, 4 स्टेटमेंट आपके क्या हो गए हैं? सही हो गए हैं। चलिए आगे चलते हैं। 3 क्वेश्चन आए हैं लाइसोसोम से, अभी सब आएगा, गोल्गी बॉडी, ईआर सब आएगा, ठीक है। 3 क्वेश्चन आए हैं लाइसोसोम से लास्ट 10 ईयर में। हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट? लाइसोसोम डबल मेम्ब्रेन नहीं होता, लाइसोसोम आपका सिंगल मेम्ब्रेन होता है। फॉर्म्ड बाय पैकेजिंग इन गोल्गी बॉडी, ये बिल्कुल सही है, ये आया था 2019 में। लाइसोसोम्स एग्जाम्पल ऑफ इंट्रासेलुलर टारगेट, ठीक है, इंट्रासेलुलर टारगेट, आरईआर जिन प्रोटीन की सिंथेसिस करता है वो प्रोटीन आपके लाइसोसोम फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, और लाइसोसोम सेल के अंदर रहता है, इसलिए लिखा है इंट्रासेलुलर टारगेट। आरईआर प्रोवाइड प्रोटीन फॉर सिंथेसिस ऑफ लाइसोसोम, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड, एंजाइम वर्क इन बेसिक मीडियम, बेसिक नहीं बच्चों एसिडिक मीडियम। तो 2019 में यहां तक क्वेश्चन आया था कि लाइसोसोम में कौन से एंजाइम है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम है। तो आपका बेसिक की जगह क्या आना चाहिए था? एसिडिक आना चाहिए था, तो आपका ये गलत हो गया। एंजाइम वर्क इन एसिडिक मीडियम pH 5 सही है। प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेट्स, लाइपेज इन लाइसोसोम विच हेल्प इन, ये डिस्क्रिप्शन नहीं है डाइजेशन है, लैंग्वेज में एरर है, आप इसको सही समझिएगा, मतलब ये आप इसको ऐसे मत मान लीजिएगा, ठीक है, ये टाइपिंग एरर है। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड, तो ये आपका सही है। तो आपका ये एक सही हो गया, ये आपका सही हो गया, ये सही हो गया, ये सही हो गया, तो आपके 4 स्टेटमेंट सही हो गए, ठीक, आपके 4 स्टेटमेंट क्या हो गए हैं? सही हो गए हैं। चलिए ERGB एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, मैंने यहां पे ये नहीं लिखा कितने क्वेश्चन, मैंने यहां लिखा क्वेश्चंस कम्स एवरी ईयर, इसका मतलब है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस हर साल आते ही हैं। हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? प्रेजेंस ऑफ नेटवर्क और रेटिकुलम ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर scattered in cytoplasm called ER revealed by light microscope study, बच्चों लाइट माइक्रोस्कोप नहीं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ER divide intercellular space into 2 distinct compartment, luminal inside ER, extraluminal cytoplasm। बच्चों इंटरसेलुलर नहीं आना चाहिए था, यहां आपका आना चाहिए था इंट्रासेलुलर, सेल के अंदर का कंपार्टमेंट। RER bear 70s ribosome on surface
हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस, सिक्रीशन एंड कॉन्टिन्यूस विद आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बच्चों आरईआर पर जो राइबोसोम है वो 70S नहीं है, वो 80S है। एसईआर सिंथेसिस ऑफ लिपिड एंड स्टीरॉयड हार्मोन इन प्लांट सेल। बच्चों यहां प्लांट नहीं है, यहां है एनिमल। सिस्टर्ने ऑफ गोल्गी बॉडी, फ्लैट, डिस्क लाइक, स्टैक कॉन्सेंट्रिकली, ठीक है कॉन्सेंट्रिकली, ठीक है ये स्पेलिंग मिस्टेक है, इससे कुछ नहीं होता। अरेंज नियर न्यूक्लियस 0.5 से 1 माइक्रोमीटर एंड इट्स नंबर आर नॉट फिक्स इन गोल्गी बॉडी। तो अलग अलग गोल्गी बॉडी में सिस्टर्नी के नंबर फिक्स नहीं होते, वो वेरी करते हैं, ठीक है। नॉट फिक्स मतलब वेरी करते हैं। लाइटली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस कॉल्ड गोल्गी बॉडी। बच्चों लाइटली स्टेन नहीं है, ये है आपका डेंसली स्टेन, तो ये आपका गलत हो गया। तो मेरे हिसाब से आपका एक ही स्टेटमेंट सही है, आपका आंसर जाएगा ऑप्शन 1। आपका जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन 1। ईआरजीबी ही चल रहा है, क्वेश्चंस कम एवरी ईयर। सिस कॉन्वेक्स मैचुरिंग फेस टूवर्ड्स न्यूक्लियस। बच्चों मैचुरिंग फेस नहीं है, ये है आपका फॉर्मिंग फेस, ठीक। एंड ट्रांस कॉन्केव टूवर्ड्स सेल मेम्ब्रेन। बोथ फेस आर डिस्टिंक्ट, दोनों फेस आपके अलग अलग हैं, ठीक है, बट इंटरकनेक्टेड एज मटेरियल रिसीव फ्रॉम ट्रांसफेस। ट्रांसफेस नहीं, मटेरियल सिस फेस पे रिसीव किया जाता है और डिलीवर किया जाता है आपका किस फेस पे, ट्रांसफेस पे। गोल्गी बॉडी पैकेजिंग ऑफ मटेरियल एट ट्रांस साइड। पैकेजिंग जो होती है वो सिस साइड पर होती है, ठीक है। मटेरियल मूव फ्रॉम, ठीक है ये ठीक था, सिक्रेटेड आउटसाइड द सेल, मटेरियल सेल से बाहर भी जा सकता है और इंट्रासेलुलर टारगेट मतलब लाइसोसोम की फॉर्म में भी आपका मटेरियल सेल के अंदर प्रेजेंट हो सकता है। मटेरियल मूव फ्रॉम ट्रांस फेस टू सिस फेस। मटेरियल मूव फ्रॉम सिस टू ट्रांस फेस, दैट्स व्हाई गोल्गी बॉडी इज क्लोजली एसोसिएटेड विद ईआर। Glycosylation of protein and lipid occur in Golgi body और important site of formation of glycoprotein and glycolipid, ये सही है। Number of protein synthesized by ribosome on ER modify in cisternae of Golgi body, ये भी आपका सही है, ठीक है। ERGB lysosome vacuole work in coordination, so part of non endomembrane system। बच्चों part of endomembrane system, ठीक। एंड माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट पैरोक्सिसोम्स नॉट वर्क इन कोऑर्डिनेशन, सो नॉन एंडो। बच्चों यहां से क्वेश्चन आता है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, गोल्गी बॉडी, ईआर बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको पढ़ना है, ठीक है। तो आपके एक ये स्टेटमेंट सही हुआ है, आपका एक ये स्टेटमेंट सही हुआ है, तो आपके कितने स्टेटमेंट सही हुए हैं, आपके 2 स्टेटमेंट सही हुए हैं, तो आंसर जाएगा ऑप्शन 1। आपका आंसर जो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन 1। वैक्यूल, हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट? नो क्वेश्चन इन लास्ट 10 ईयर। हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट? मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस ऑक्यूपाई 90% वॉल्यूम ऑफ सेल कवर्ड बाय डबल मेम्ब्रेन। बच्चों डबल मेम्ब्रेन नहीं, सिंगल मेम्ब्रेन, जिसको आप बोलते हैं टोनोप्लास्ट। consist of water, sap, excretory material and other material not useful for the cell, सही है। टोनोप्लास्ट इज नॉट सेलेक्टिवली परमीबल। बच्चों टोनोप्लास्ट जो है वो सेलेक्टिवली परमीबल होती है। भाई टोनोप्लास्ट क्या है, मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन सारी कैसी हैं, सेलेक्टिवली परमीबल है। टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयन अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बिकॉज कंसंट्रेशन इज स्लाइटली हायर इन साइटोप्लाज्म। अगर चीज साइटोप्लाज्म से वैक्यूल के अंदर अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन आ रही है, इसका मतलब उसकी कॉन्सेंट्रेशन साइटोप्लाज्म में हाई नहीं है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन साइटोप्लाज्म में लो है, ठीक है, और वो वैक्यूल के अंदर जा रही है, वैक्यूल में हाई है। तो बच्चों ये गलत हो गया। अमीबा कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है फॉर ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, सही है। इन मैनी सेल्स प्रोटिस्टा फूड वैक्यूल प्रेजेंट
फॉर्म बाय एनगल्फिंग मटेरियल। ठीक है, तो ये आपका सही हो गया है। ठीक है, ई सही है, एफ सही है और आपका बी सही है। तो आपके 3 स्टेटमेंट यहां पर सही है। तो आंसर जाएगा ऑप्शन थर्ड। सीलिया फ्लैचेला, 2 क्वेश्चन आए हैं लास्ट 10 ईयर में। ठीक, सीलिया एंड फ्लैचेला आर आउटग्रोथ ऑफ सेल वॉल इन यूकैरियोट। बच्चों, यूकैरियोट में सेल मेम्ब्रेन की आउटग्रोथ होती है। सीलिया वर्क लाइक ओड्स, कॉज मूवमेंट ऑफ सेल ओनली बट नॉट सराउंडिंग, बच्चों बट ऑल्सो सराउंडिंग फ्लूइड, गलत हो गया। फ्लैचेला जो होते हैं आपके, है ना, फ्लैचेला शॉर्टर देन सीलिया। बच्चों, फ्लैचेला सीलिया से लंबे होते हैं, गलत हो गया। प्रोकैरियोट फ्लैचेला एंड यूकैरियोट फ्लैचेला आर स्ट्रक्चरली सिमिलर, सिमिलर नहीं है, वो आपका कैसा है, डिसिमिलर है। कोर ऑफ सीलिया एंड फ्लैचेला, नीट 2024 में आया था। सीलिया और फ्लैचेला का जो कोर है उसको आप एक्सोनीम बोलते हैं, सही है। एक्सोनीम पोजेस माइक्रोट्यूब्यूल जो कि एक्सिस के पैरेलल अरेंज होते हैं, ये भी आपका सही है। तो आपका 2 स्टेटमेंट सही है, आंसर जाएगा ऑप्शन सेकंड। हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? एक्सोनीम हैज 2 पेरिफेरल डबलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। बच्चों 2 नहीं, बाहर की तरफ 9 होते हैं। एक्सोनीम पेजेस पेयर ऑफ सेंट्री लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल और हर माइक्रोट्यूब्यूल आपका सिंगलेट है, सही है। सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल कनेक्टेड बाय ब्रिज बट एनक्लोज बाय शीट, ये भी सही है, बाहर कवरिंग है जिसको आप शीट बोलते हैं। 9 रेडियल स्पोक्स आर प्रेजेंट, ये भी आपका सही है। पेरिफेरल डबलेट ऑल्सो कनेक्टेड बाय लिंकर्स, तो जो पेरिफेरल डबलेट्स होते हैं वो आपके लिंकर्स प्रोटीन के थ्रू कनेक्टेड हैं, ये भी आपका सही है। सीलिया एंड फ्लैचेला शो 9+0 नहीं, 9+2 अरेंजमेंट, तो ये आपका गलत हो गया। सीलिया एंड फ्लैचेला अराइज फ्रॉम सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बेसल बॉडी, तो ये आपका सही है। तो हम एक ऑप्शन आपका बना देते हैं, 1 2 3 4 5, आपका 5 स्टेटमेंट सही है। ठीक है, आपका 5 स्टेटमेंट यहां पर सही है। Exoneme possess pair of central located microtubule, both are singlet. Central microtubule connected by a bridge enclosed by a sheet. 9 radial spokes are present. Peripheral doublet also connected by linkers. Cilia flare arise from centriole-like structure called basal body. ठीक है, बिल्कुल सही है। तो ये आपको समझ में आ गया। बच्चों, सेंट्रोसोम सेंट्रियोल से लास्ट 10 ईयर में 2 क्वेश्चन आए हैं। ठीक, सेंट्रोसोम कंसिस्ट ऑफ 1 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, बच्चों 1 नहीं 2, सेंट्रियोल सराउंडेड बाय एमोर्फस पेरिसेंट्रियोल मटेरियल, सही है। बोथ सेंट्रियोल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड शो कार्टवील स्ट्रक्चर, ये क्वेश्चन आया था इस बार, कार्टवील स्ट्रक्चर, और ये मेम्ब्रेन लेस होता है, सही है। पेरिफेरल 9 ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट एंड एडजेसेंट ट्रिपलेट आल्सो लिंक्ड, सही है। सेंट्रल पार्ट जो होता है प्रोटीनेशियस होता है, जिसको आप सेंट्रल हब बोलते हैं, ये भी सही है। हब कनेक्टेड विथ पेरिफेरल ट्रिपलेट्स बाय रेडियल स्पोक्स मेड अप ऑफ प्रोटीन, ये भी सही है। सेंट्रियोल फॉर्म बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैचेला एंड ऑल्सो फॉर्म स्पिंडल फाइबर इन प्लांट सेल, बच्चों प्लांट सेल नहीं, एनिमल सेल, तो जी आपका गलत हो गया है। तो आपका 1 2 3 4 5, तो आपका आंसर जाएगा ऑप्शन 5th। राइबोसोम से 2 क्वेश्चन आए हैं लास्ट 10 ईयर के अंदर। ठीक है, 2 क्वेश्चन है आपके, बट वो इस तरीके से नहीं है, मतलब जैसे वो क्वेश्चन था कि राइबोसोम जो होता है आपका मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होता है, इस तरीके से है। ठीक है, तो हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, मेम्ब्रेन लेस जो है, और वो जो क्वेश्चन है वो आप जनरल जो राइबोसोम है ना प्रोकैरियोट का, उसको पढ़ के भी सॉल्व हो जाएंगे।
ठीक है, यहां से नहीं आया है क्वेश्चन, इस पॉइंट से नहीं आया है। ठीक, मेम्ब्रेनलेस है, स्मॉलेस्ट है, पैलाडे पार्टिकल है। बच्चों ईयर चेक करना, ईयर में गड़बड़ी है। ठीक, कंसिस्ट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, सही है। यूकैरियोट में 80s है, प्रोकैरियोट में 70s है। 80s में स्मॉलर सब यूनिट, ये गलत हो गया। ठीक है, यहां आना चाहिए था 70 और यहां आना चाहिए था आपका 80। तो बच्चों ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। ठीक है, और दो अभी तक सही हैं। ऐसे सिडबर्ग यूनिट स्टैंड फॉर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, सही है। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट इनडायरेक्टली मेजर ऑफ डेंसिटी एंड साइज, 1, 2, यूकैरियोट 80, 3 और 4। तो आपका आंसर जाएगा ऑप्शन 4। आपका जो आंसर जाएगा वो आपका जाएगा ऑप्शन 4। बच्चों प्लास्टिड इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चंस आते रहते हैं। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन मीजोफिल सेल ऑफ स्टेम, नहीं, ये आपका जाएगा लीव्स। क्लोरोप्लास्ट लेंस ओवल स्फेरिकल, ठीक है, डिस्कॉइड और रिबन लाइक, सही है। वन इन क्लाइमोडोमोनास, क्लाइमोडोमोनास ब्राउन एल्गी नहीं है, क्लाइमोडोमोनास एक एल्गी है ग्रीन, जिसको आपने कहां रखा है, प्रोटिस्टा में रखा है। ठीक है, तो आपका ये गलत हो गया। लेंथ 2 to 4 विथ 5 to 10, बच्चों ये उल्टा हो गया। ठीक है, ये जाना चाहिए था यहां पर और ये आना चाहिए था यहां पर, ये गलत हो गया, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है। क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन इज लेस परमेबल कंपेयर टू आउटर। इस टाइप का एक स्टेटमेंट आया था माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट करके इस साल नीट में। आउटर मेम्ब्रेन ज्यादा परमेबल होती है क्योंकि वहां पे पूरिन्स प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, इनर मेम्ब्रेन लेस परमेबल होती है। तो क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन लेस परमेबल टू कंपेयर टू ये, तो आपका ये सही है। ठीक है, तो आपके दो स्टेटमेंट सही हैं, आपका आंसर जाएगा ऑप्शन 2। हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट? स्पेस लिमिटेड और कवर्ड बाय इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड स्ट्रोमा। अंदर का जो स्पेस है स्ट्रोमा, उसको कौन कवर करती है, इनर मेम्ब्रेन। नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक कॉल्ड स्ट्रोमा नहीं होता, ये होता है आपका थाइलेकॉइड। थाइलेकॉइड अरेंज लाइक पाइल्स ऑफ कॉइन कॉल्ड ग्रेना, ग्रेना तक ठीक था, ये गलत हो गया। फ्लैट मेम्ब्रेनस टिब्यूल कनेक्ट थाइलेकॉइड ऑफ टू ग्रेना, जिनको आप स्ट्रोमल लैमेला बोलते हैं, सही है। मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेकॉइड, थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन जिस स्पेस को एनक्लोज करती है उसको ल्यूमेन बोलते हैं। स्ट्रोमा कंटेन एंजाइम फॉर सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इस स्टेटमेंट में भी काफी क्वेश्चन आया है। स्ट्रोमा के अंदर एंजाइम्स होते हैं सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, स्ट्रोमा में रूबिस्को एंजाइम होता है। ठीक है, एंड प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन की सिंथेसिस भी स्ट्रोमा में ही होती है क्योंकि 70s राइबोसोम वहां मिलता है, तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो एंजाइम्स हैं वो भी वहां पे चाहिए। ठीक है, ये आपका सही है। इट कंटेन स्मॉल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, बच्चों ये क्वेश्चन आया था नीट में इस बार, ये वाला इतना आया था। ठीक है, ये स्मॉल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, तो ये आया था आपका नीट 2024। ठीक है, इट कंटेन स्मॉल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए आरएनए, बट गड़बड़ क्या है, 70s राइबोसोम। तो यहां तक आया था क्वेश्चन, यहां तक आया था। ठीक है, तो आपका जी क्या हो गया, गलत हो गया। एफ सही है, ई सही है और डी सही है, तीन स्टेटमेंट आपके सही हैं। तो आपका जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन 3। हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, है ना, आपके कितने स्टेटमेंट करेक्ट हैं। प्लास्टिड फाउंड ओनली इन प्लांट सेल बट नॉट इन, बट ऑल्सो इन यूग्लिनॉइड, ये गलत हो गया। ये बड़े होते हैं इसलिए ये माइक्रोस्कोप में इजिली विजिबल है। They bear some specific pigment which impart specific color to plant. Based on the type of stored food, ठीक है, based on the type of stored food, pigments classify into chloroplast, chromoplast and leucoplast. बच्चों ये स्टोर्ड फूड आपका गलत हो गया है, आप इसको चेक करिएगा, यहां पिगमेंट आना चाहिए था। ठीक है, और ये आपका पिगमेंट नहीं है, यहां आएगा आपका प्लास्टिड। प्लास्टिड क्लासिफाई इनटू क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड
ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया। तो अभी तक आपके दो सही हैं। कंटेन फैट सोल्युबल पिगमेंट कैरोटिनॉइड, कैरोटीन प्लस ज़ैंथोफिल, ये बात लिखी है क्रोमोप्लास्ट के लिए, तो ये आपका सही है, ये आपका सही है। क्रोमोप्लास्ट गिव येलो, ऑरेंज और रेड कलर टू प्लांट पार्ट्स। ठीक है, ये क्रोमोप्लास्ट के लिए लिखे हैं दोनों, तो ये आपका सही है। ठीक है, रेड कलर टू द प्लांट पार्ट। ल्यूकोप्लास्ट पिगमेंट आर एब्सेंट, ल्यूकोप्लास्ट में पिगमेंट नहीं होते, इसलिए ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, शेप एंड स्टोर्ड फूड, बच्चों यहां से क्वेश्चन आया था इस बार नीट 2024 में। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, शेप, स्टोर्ड फूड, टाइप ऑफ ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट, अमाइलोप्लास्ट में प्रोटीन नहीं होता, स्टार्च होता है। ठीक है, और एलियोप्लास्ट के अंदर आपका फैट एंड ऑयल होता है। ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया, तो एच आपका गलत है। ल्यूकोप्लास्ट में पिगमेंट आपके एब्सेंट है, इसलिए ये कलरलेस है। गिव येलो, ऑरेंज, रेड कलर टू, ये सही है। फैट सोल्युबल पिगमेंट कैरोटिनॉइड, ये आपका सही है। ठीक है, ये आपका गलत है। ठीक है, ये आपका सही है, या 1 2 3 4 5। ठीक है, तो हम यहां पर एक ऑप्शन और बना देते हैं। ठीक है, फिफ्थ का है आपका 5। ठीक, चलिए ये आपका हो गया है। अब हम आगे चलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इंपॉर्टेंट टॉपिक करके लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, मतलब अच्छा यहां से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और इस बार भी आया था आपका वही जो आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन करके जो आया था, कौन सी ज्यादा परमिबल है उस टाइप से। हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सिंगल मेम्ब्रेन नहीं है बच्चों, डबल मेम्ब्रेन है। अनलेस स्टेन नॉट विजिबल अंडर, अनलेस स्टेन नॉट विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप एंड नंबर डिपेंड्स अपॉन फिजियोलॉजी एक्टिविटी, जब तक आप इसको स्टेन नहीं करेंगे तब तक ये आपको नहीं दिखेगा, और इसका जो नंबर है वो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पर, ठीक है, किस सेल्स की कितनी रिक्वायरमेंट है, किस टाइप का वर्क है, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है, तो ये आपका सही है। शो वेरिएशन इन साइज एंड शेप, ये भी सही है। सॉसेज सिलेंड्रिकल शेप, ठीक है, डायमीटर 0.2 से 1 माइक्रोमीटर, लेंथ आपकी 1 से 4.1 माइक्रोमीटर। इनर मेम्ब्रेन डिवाइड द ल्यूमेन इनटू 2 कंपार्टमेंट, इनर मेम्ब्रेन ल्यूमेन को 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देती है, बाहर की तरफ है आपका पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस और अंदर की तरफ है मैट्रिक्स। आउटर मैट्रिक्स, ये गलत हो गया बच्चों, यहां आउटर नहीं, यहां आना चाहिए था इनर, और यहां इनर की जगह आना चाहिए था आउटर, तो एफ आपका क्या हो गया है, एफ आपका गलत हो गया है। ठीक है, ये आपका सही है, ये आपका सही है, ये आपका सही है, ये आपका सही है। ठीक, इनर कंपार्टमेंट फिल्ड विथ होमोजेनस सब्सटेंस कॉल्ड मैट्रिक्स, ये आपका सही है। तो 1 2 3 4 5, ठीक है, अनलेस स्टेन नॉट विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप, जब तक आप उसको स्टेन नहीं करेंगे, ठीक है, ये भी सही है। सॉसेज सिलेंड्रिकल, डायमीटर 3, इनर मेम्ब्रेन डिवाइड द ल्यूमेन 4 5, तो हम एक ऑप्शन और बना देते हैं आपका, तो आपका जो आंसर जाएगा वो जाएगा 5 स्टेटमेंट। कितने स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं? ठीक, यहां पर हम और भी ऑप्शन 5 6 4 और बना देते हैं, कहीं हमें जरूरत पड़ जाए। ठीक है, 3 लिख देते हैं। ठीक है, 6 ऑप्शन में हम 2 लिख देते हैं। चलिए, हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट, इनर मेम्ब्रेन फॉर्म लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ ऑर्गेनेल, आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म क्रिस्टे, गलत हो गया। लिमिटिंग बाउंड्री आउटर लेयर को बोलते हैं, तो बच्चों यहां इनर नहीं आना चाहिए था, यहां आना चाहिए था आउटर, और यहां आउटर नहीं, इनर मेम्ब्रेन्स की जो इनफोल्डिंग्स होती हैं उनको क्रिस्टे बोलते हैं। आउटर मेम्ब्रेन कंटेन पोरिन्स प्रोटीन सो मोर परमेबल, ये भी क्वेश्चन आया था इस बार, आउटर मेम्ब्रेन ज्यादा परमेबल है, इसमें नी 2024 पे आपका क्वेश्चन आया था। आउटर मेम्ब्रेन कंटेन पोरिन्स प्रोटीन सो मोर परमेबल कंपेयर टू इनर मेम्ब्रेन। बोथ मेम्ब्रेन हैव सेम एंजाइम, बच्चों सेम एंजाइम नहीं, दोनों मेम्ब्रेन के जो एंजाइम हैं वो आपके डिफरेंट हैं। साइट ऑफ एटीपी सिंथेसिस आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल, ये सही है। साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, ये भी सही है।
मैट्रिक्स कंटेन सिंगल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, फ्यू आरएनए, एटीएस राइबोसोम। बच्चों 70s राइबोसोम, ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल भी बोलते हैं क्योंकि ये आपके काफी प्रोटीन अपने डीएनए से बना लेता है और बाकी प्रोटीन के लिए ये न्यूक्लियस के डीएनए पे डिपेंड होता है। माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिजन, सही है। क्रिस्टे इंक्रीज द सरफेस एरिया, सही है। तो ये 2 आपका सही है, ये 3, ये 4 और ये आपका 5। ऑप्शन जाएगा सेकंड। नेक्स्ट आते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, 1 2 3, यहां हम लिख देते हैं 5, फिफ्थ ऑप्शन बना देते हैं 6 और 6 ऑप्शन बना देते हैं 7। चलिए, हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट? मूवमेंट ऑफ आरएनए प्रोटीन थ्रू न्यूक्लियर पोर, ठीक है। इट इज यूनिडायरेक्शनल बच्चों, इट इज बाय डायरेक्शनल, गलत हो गया। नॉर्मली 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट इन सेल, नॉर्मली 2 नहीं, नॉर्मली 1 न्यूक्लियस प्रेजेंट इन सेल। मैच्योर इथेरोसाइट्स ऑफ मेमेलियन आरबीसी एंड सीव टैब ल्यूक न्यूक्लियस, सीव ट्यूब लैक न्यूक्लियस, बट दीज सेल्स आर नॉट लिविंग। बच्चों दीज सेल्स आर लिविंग। Nuclear matrix contain nucleolus, not chromatin, and chromatin. Nucleolus is spherical and its content is in continuous with nucleoplast because it is membrane structure. बच्चों it is membrane नहीं, it is membraneless structure. बच्चों ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में यहां से काफी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक, इट इज साइट फॉर आरआरएनए सिंथेसिस, ये आपका सही है। ठीक है, ई गलत हुआ, डी गलत हुआ, सी गलत हुआ, बी गलत हुआ, ए गलत हुआ। लार्ज एंड मोर न्यूक्लियोलस आर प्रेजेंट इन सेल विच नॉट एक्टिवली इन्वॉल्विंग इन प्रोटीन सिंथेसिस, विच एक्टिवली इन्वॉल्विंग प्रोटीन सिंथेसिस। जो सेल ज्यादा प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व है वहां पर न्यूक्लियोलस का जो साइज है वो बड़ा होना चाहिए। तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हुआ, ये गलत, ये गलत, ये गलत। बच्चों ऑप्शन 1, ऑप्शन 1। ठीक, कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको लेक्चर कैसा लग रहा है। ठीक है, फीडबैक जरूर दीजिएगा, आपके फीडबैक हमें मोटिवेट करते हैं चीजों को और बेहतर से बेहतर करने के लिए। ठीक है, मैं इस टाइप के क्वेश्चन इसलिए लेकर आया क्योंकि मुझे आपको कुछ अलग कराना है, आपको एनसीईआरटी पे कमांड करानी है, एनसीईआरटी पर पकड़ करानी है ताकि आपकी एनसीईआरटी एकदम अच्छे से हो जाए। तो वो अच्छे से तभी होगी जब आप स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। एनसीईआरटी, अब आप देखिए ना, पूरी लाइन में ये वर्ड गलत है, यहां ये गलत है, तो ये तभी हो पाएगी जब आपकी एनसीईआरटी अच्छी होगी। तो एनसीईआरटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसकी एक एक लाइन पर क्वेश्चन बना के लाया गया है ताकि आपको कहीं पर कोई भी दिक्कत ना हो। एक काम आपको मेरी तरफ से करना है, एनसीईआरटी में जितने भी डायग्राम्स हैं इस चैप्टर में या किसी भी चैप्टर में, उन सब की लेबलिंग अच्छे से कर लेना। हर एक डायग्राम की लेबलिंग अच्छे से कर लेना, हर एक डायग्राम की लेबलिंग अच्छे से कर लेना। क्रोमोसोम, ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका वो है आपका क्रोमोसोम। हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट? कितने स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं? इंटरफेसिक न्यूक्लियस हैज कॉम्पैक्ट एंड डिस्टिंक्ट न्यूक्लियो। बच्चों कॉम्पैक्ट नहीं है, ये आपका लूज है। ठीक है, हैज लूज डिस्टिंक्ट न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर कॉल्ड क्रोमैटिन। ठीक है, कॉल्ड क्रोमैटिन। तो ये आपका गलत हो गया। ठीक, क्रोमैटिन में डीएनए है, हिस्टोन बेसिक प्रोटीन है, नॉन हिस्टोन एसिडिक प्रोटीन है, बट नॉट आरएनए, बट ऑल्सो थोड़ा सा आरएनए भी होता है। ये आपका गलत हो गया। ठीक, उसके बाद है आपका अ सिंगल सेल हैव 2 मीटर डीएनए डिस्ट्रीब्यूटेड इन 23 नहीं 46 क्रोमोसोम। ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन सेल शो क्रोमोसोम इन प्लेस ऑफ न्यूक्लियस। ये सही है, ये आपका सही है ना, ये आपका सही है। ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेज ऑफ सेल डिवीजन
सेल शो क्रोमोसोम इन प्लेस ऑफ न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस तो गायब हो जाता है लेट प्रोफेज में, मेटाफेज में भी न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है, एनाफेज में भी न्यूक्लियस नहीं है। एवरी क्रोमोसोम जो कि विजिबल है डिवाइडिंग सेल्स में हैज प्राइमरी कंस्ट्रक्शन और सेंट्रोमियर विच हैव डिश शेप लिपिड स्ट्रक्चर। बच्चों लिपिड नहीं, वो आपका प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है जिसको आप काइनेटोकोर बोलते हैं, ठीक है। ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। सेंट्रोमियर होल्ड टू क्रोमेटिड ऑफ क्रोमोसोम, ये आपका सेंट्रोमियर होल्ड टू क्रोमेटिड ऑफ क्रोमोसोम। तो बच्चों आपके दो स्टेटमेंट सही है, तो हम यहां पर एक ऑप्शन और बना देते हैं 2, ठीक है। तो आपका डी सही है, ठीक है, और ई सही है, ये है। अगले में चलते हैं, 1 2 3 4, यहां अपन 2 लिख देते हैं, ठीक है, यहां अपन 2 लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं। चलिए, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम फॉर्मिंग, यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां मैंने वैसे मेंशन नहीं किया, इंपॉर्टेंट लिखा, मतलब यहां से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। मेटासेंट्रिक, मिडिल में सेंट्रोमियर है, फॉर्म 2 इक्वल आर्म। सब मेटासेंट्रिक, सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम मिडल, so one arm is short and one arm is long. Acrocentric, centromere close to one end, form one arm extremely short and one arm very long, and shape जो है आपका J शेप है, ठीक है। शेप जो है आपका एक्रोसेंट्रिक का J शेप है, ठीक है। शेप जो आपका दिया गया है वो है आपका J शेप। टीलोसेंट्रिक टर्मिनल सेंट्रोमियर है, I शेप है, ये भी सही है। सब मेटासेंट्रिक L शेप है और मेटासेंट्रिक V शेप है। तो बच्चों पहला क्वेश्चन जिसके आपके सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं, तो हम एक और बना लेते हैं, कोई बात नहीं। 5th में आपका जाएगा 5th। माइक्रोबॉडीज एंड साइटोस्केलेटन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, साइटोस्केलेटन से क्वेश्चन आता है, यहां से कई बार क्वेश्चन आया है, ठीक। फ्यू क्रोमोसोम हैव नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन एट कांस्टेंट लोकेशन, ठीक है, जिसको आप बोलते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, सही है। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के बाद वाला जो पार्ट होता है उसको आप सैटेलाइट बोलते हैं। दिस गिव द अपीयरेंस ऑफ स्मॉल फ्रेगमेंट कॉल्ड सैटेलाइट, बिल्कुल सही है। मैनी मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स, ठीक है, प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, नहीं, प्लांट में भी है और एनिमल में भी है, गलत हो गया। एलोबरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंट, नॉन प्रोटीनियस स्ट्रक्चर इन साइटोप्लाज्म, नॉन प्रोटीनेशियस नहीं, प्रोटीनेशियस। माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, साइटोस्केलेटन, ये क्वेश्चन आया था। मैकेनिकल सपोर्ट, मेंटेन शेप एंड मोटिलिटी, ये क्वेश्चन आया था नीट में, 23 में आया था, ठीक है। और इस साल भी साइटोस्केलेटन से कुछ था, ठीक है। तो आपका 1 2 3 4, तो आप यहां पर 4 की जगह 5 कर दीजिए, वो टाइपिंग मिस्टेक है, उन्होंने सर ने टाइप किया होगा, तो यहाँ पर वो ऑप्शन देखो सब में एक जैसा चला आ रहा है ना, वो कॉपी पेस्ट हो गया होगा उनसे, ठीक है। तो कोई बात नहीं, छोटी छोटी ये छोटी चीजें होती हैं, बड़े खेल में इन चीजों पे बातें नहीं होती, ठीक है। हेल्प इन मैकेनिकल सपोर्ट सही है। माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, ये आपका 2 सही है, ठीक है। दे गिव द अपीयरेंस ऑफ स्मॉल फ्रेगमेंट 3 और 4, तो आंसर जाएगा ऑप्शन 3rd। सेल मेम्ब्रेन, यहां पर भी अपन 5th कर देते हैं, ठीक है, और 5th में हम आपको 2 कर देते हैं, ठीक है। तो बच्चों सेल मेम्ब्रेन से हम इसको, अब मैं यहां से कट करूंगा, आप सोचोगे सेल मेम्ब्रेन पढ़ना नहीं है, नहीं, पढ़ना है सेल मेम्ब्रेन, बट इससे काफी टाइम से आपका क्वेश्चन नहीं आ रहा। एक क्वेश्चन आया था अभी, लेसिथिन वाला कुछ आया था क्वेश्चन, बट वो बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन है, ठीक है, बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन है, वो बायोमोलिक्यूल पढ़ के हो जाता है, लेकिन आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये चलिए, फर्स्ट टाइम केमिकल स्टडी परफॉर्म ऑन ह्यूमन आरबीसी मेम्ब्रेन, ठीक है, ह्यूमन की आरबीसी की मेम्ब्रेन पर सबसे पहले केमिकल स्टडी की गई, ठीक।
स्टडी पॉसिबल ड्यू टू इन्वेंशन ऑफ लाइट, नहीं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो ये आपका गलत हो गया। केमिकल स्टडी कंफर्म सेल मेम्ब्रेन मेनली मेड अप ऑफ लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट। बच्चों लिपिड एंड आपका है प्रोटीन, ठीक है, लिपिड एंड आपका है प्रोटीन, ठीक है। एक सेकंड रुकिएगा। चलिए बच्चों, तो ठीक है, केमिकल स्टडी कंफर्म सेल मेम्ब्रेन, यहाँ पे गलत हो गया, ये गलत हो गया, एक सही है। लिपिड्स आर अरेंज इन मोनोलेयर, बच्चों मोनोलेयर नहीं, ये है आपका बाइलेयर। एंड कोलेस्ट्रॉल इज एब्सेंट, बच्चों कोलेस्ट्रॉल यूकैरियोट की मेम्ब्रेन में आपका प्रेजेंट होता है। हेड पोलर है, हाइड्रोफिलिक है टुवर्ड्स इनर साइड, बच्चों इनर नहीं है, आउटर है। टेल नॉन पोलर है, हाइड्रोफोबिक है टुवर्ड्स आउटर साइड, बच्चों आउटर नहीं है, वो अंदर की तरफ है, एक्वस एनवायरनमेंट से प्रोटेक्टेड है। टेल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन डायरेक्टेड इनवर्ड टू प्रोटेक्ट फ्रॉम एक्वस एनवायरनमेंट, ये सही है। तो एक ये सही हो गया, ठीक है, और एक ये सही हो गया, दो सही हुए हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर हम ये ले लेते हैं, फिफ्थ ऑप्शन। बायोकेमिकल स्टडी कंफर्म सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो पोजेस कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। रेशियो ऑफ प्रोटीन सेम, सेम नहीं, अलग अलग सेल में, सेल मेम्ब्रेन में, भाई मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल की भी होती है, सेल की भी होती है, तो प्रोटीन और रेशियो जो होता है आपका प्रोटीन का, ठीक है, या लिपिड का, वो सेम नहीं होता है, वो डिफरेंट रहता है, गलत हो गया। आरबीसी में लिपिड 52% है, बच्चों उल्टा हो गया, प्रोटीन 52% है, लिपिड 40% है, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये सही है। टू टाइप ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सटर्नल, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। पैरिफेरल प्रोटीन जो आउटर साइड पर है, इंटरनल प्रोटीन बरीड पार्शली और टोटली इनटू द मेम्ब्रेन एंड डिफिकल्ट टू एक्सट्रैक्ट, सही है। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन इज अ टाइप ऑफ, बच्चों ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन इंट्रिंसिक प्रोटीन है, इंटीग्रल प्रोटीन है, जो पूरी मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है, तो एक्सटर्नल की जगह आपका क्या जाएगा, इंटरनल जाएगा, तो ये आपका गलत हो गया है, ठीक है। तो आपका पहला सही है, दूसरा तीन, तीन स्टेटमेंट आपके सही हैं, ऑप्शन सेकंड, ठीक है। यहां पर अपन 2 लिख देते हैं, ठीक। चलिए, फ्लूइड मॉजिक मॉडल गिवन बाय सिंगल एंड निकोलसन, बच्चों 1972 था, गलत हो गया। क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन नहीं, लिपिड। अनेबल लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन, सेल ग्रोथ, सेल डिवीजन, सिक्रीशन, एंडोसाइटोसिस एंड फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। बच्चों सेल ग्रोथ है, सेल डिवीजन है, सिक्रीशन है, एंडोसाइटोसिस है और इंटरसेलुलर जंक्शन, ये आपका सही है। लिपिड मेनली शो, है ना, लिपिड मेनली शो फ्लिप फ्लॉप, ये सही है। लिपिड आपका ऊपर वाली लेयर से नीचे वाली लेयर में आ जाता है, तो ये आपका सही है, ठीक। लिपिड मेनली शो फ्लिप फ्लॉप एंड रेयरली शो लेटरल मूवमेंट। बच्चों अब ध्यान से समझना, लिपिड दोनों मूवमेंट शो करता है, फ्लिप फ्लॉप भी करता है और लेटरल मूवमेंट भी करता है, लेकिन लिपिड के अंदर आपका मेनली जो होता है, लिपिड रेयरली शो फ्लिप फ्लॉप एंड मोस्टली शो, मोस्टली जो मूवमेंट होता है वो लेटरल मूवमेंट होता है। लिपिड एक ही लेयर में मूव करे, लेटरल मूवमेंट, लिपिड एक लेयर से दूसरी लेयर में मूव करे, आपका फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। सेल मेम्ब्रेन इंपॉर्टेंट फंक्शन ट्रांसपोर्ट, ये सही है, ये गलत था, ये सही है। मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमेबल, ये ठीक है। इन पैसिव ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम हाई टू लो विदाउट एनर्जी, ये भी सही है। तो 4 स्टेटमेंट आपके सही है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल मूव बाय सिंपल डिफ्यूजन हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन विच इज अ टाइप ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, नहीं, विच इज अ टाइप ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। मूवमेंट ऑफ वाटर डिफ्यूजन है,
ठीक है, मूवमेंट ऑफ वाटर एक टाइप का डिफ्यूजन है जिसको आप ऑस्मोसिस बोलते हैं। वाटर एंड वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल मेनली मूव थ्रू फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, सही है। ठीक है, कैरियर प्रोटीन चाहिए होते हैं, चैनल प्रोटीन चाहिए होते हैं, है ना। पोलर मॉलिक्यूल नीड कैरियर प्रोटीन टू मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही है, क्योंकि लिपिड आपका हाइड्रोफोबिक में आ जाएगा, है ना। फ्यू आयंस मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट लो टू हाई कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये भी सही है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट नीड एनर्जी और इसका एग्जांपल है सोडियम पोटेशियम पंप। तो आपका 1 2 3 4 5, ठीक है, तो आपका 5 स्टेटमेंट सही हो गए। तो बच्चों ये आपका एक छोटा सा सेशन था, 1 घंटे का सेशन है, बिल्कुल कोई टाइम वेस्ट नहीं किया गया, सिर्फ आपकी क्लास हुई है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लेन करना नहीं था क्योंकि आपको ऑलरेडी ये चीज़ें आती हैं, बैचेस में ऑलरेडी हम ये सब चीज़ें आपको बेसिक से एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो आपका बहुत लंबा सेशन भी मैं लेना नहीं चाहता था, आपका बहुत ज़्यादा टाइम भी हम खर्च नहीं करना चाहते, आपके पास सेल्फ स्टडी का टाइम होना चाहिए, ठीक है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको आज का सेशन कैसा लगा, ठीक। थैंक यू।